आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में इनकम और एक्सपेंसेस का डेटा रेडी करना। साथ में हम ये भी देखेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो हमारा डेटा है उसको हम मैनेज करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंपनी या ऑफिस या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो इनकम होती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उनको हमें मैनेज करना है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, और उसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम जो भी फार्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमने डेटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर हमने डेट मेंशन की है, ये हमारा इनकम लिस्ट है और ये हमारा अमाउंट है। यानी कि जो इतना एरिया यहाँ पर दिया गया है ये हमारा इनकम से रिलेटेड है। ये इनकम के सोर्सेस हैं, यानी कि जिन भी सोर्स के माध्यम से हमारी इनकम होती है, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो हमारी सैलरी होती है, ट्रेडिंग के माध्यम से जो हमारी इनकम होती है, फ्रीलांस से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं उसकी जो भी इनकम होती है। तो यहाँ पर हमने इनकम की लिस्ट टाइप, यानी कि जिन जिन सोर्स के माध्यम से हमारी इनकम हो रही है, और यहाँ पर हमने अमाउंट टाइप कर दिया है कि किस सोर्स के माध्यम से कितना अमाउंट मिल रहा है। और यहाँ पर हमने डेट मेंशन की है, जिस भी डेट को जो इनकम होती है वो डेट हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और इस साइड में यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेज यानी जो खर्च होते हैं उनसे रिलेटेड डेटा दिया गया है। जैसे कि 1 जनवरी 2026 को हमने हाउस का रेंट दिया है 11,368 रुपये। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंसेज की लिस्ट रेडी कर दी है, यानी जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। किस डेट को कौन सा खर्चा हुआ है, यानी एक्सपेंसेज हुआ है, वो हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगा है। बस यहाँ पर हमने अपना इनकम से रिलेटेड डेटा रेडी किया और यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड डेटा रेडी कर लिया। मेन तुम्हारा यहाँ पर होगा, जो भी इनकम होती है यहाँ पर दिखाई देगी, जो भी एक्सपेंसेज होंगे यहाँ पर, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो इस तरीके से, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है ये हमारा माइनस में शो होगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इस तरीके का डेटा हमें रेडी करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू शीट ले लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम डेट टाइप करेंगे, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे डेट का कॉलम, फिर यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है इनकम लिस्ट, यानी कि जो भी हमारी इनकम होती है, किन किन सोर्स के माध्यम से इनकम हो रही है, यहाँ पर हम इनकम लिस्ट टाइप करेंगे। और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है अमाउंट, यहाँ पर हम अमाउंट टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से 3 फील्ड यहाँ पर हमने बना ली। तो यहाँ पर थोड़ा हम अपनी स्क्रीन को जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर चीज़ें यहाँ पर दिखाई दें। यहाँ पर हमने स्क्रीन को जूम कर लिया है। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो इनकम लिस्ट वाला हमारा डेटा था ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें इन्हीं 3 फील्ड को मेंशन करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। बस यहाँ पर जो इनकम लिस्ट वाला ऑप्शन हमारा दिया गया है इसके जगह पर हमको लिखना है एक्सपेंसेज। इसके जगह पर हम एक्सपेंसेज लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकम होगी और इस साइड में हमारा एक्सपेंसेज से रिलेटेड डेटा है। तो यहाँ पर हमको एक्सपेंसेज लिस्ट टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एक्सपेंसेज लिस्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, जो डेट है, एक्सपेंसेज लिस्ट है, अमाउंट है, इन 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे। अगर साइज इसका इंक्रीज करना है तो यहाँ से हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर जो भी रखना चाहें बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, और टेक्स्ट का कलर जो भी रखना चाहें टेक्स्ट का कलर यहाँ से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर डेट, एक्सपेंसेज लिस्ट, अमाउंट, इन 3 फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ से इसको भी बोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर इनकम लिस्ट वाला जो कॉलम है इसकी थोड़ी सी विड्थ यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे, और जो एक्सपेंसेज लिस्ट वाला कॉलम है थोड़ी सी विड्थ इसकी, और यहाँ पर एक्सपेंसेज, इस तरीके से इनकम लिस्ट दोनों की विड्थ में इंक्रीज कर देना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डेट वाला जो कॉलम दिया गया इसको भी यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे, ताकि जो हमारा डेटा है काफ़ी एडजस्ट रहे और काफ़ी पावरफुल डेटा यहाँ पर बने, ताकि देखने में भी इसकी क्वालिटी अच्छी लगे। तो इस तरीके से डेटा हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इतना डेटा रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें डेट टाइप कर देना है। डेट हम वो टाइप करेंगे जब हमारी इनकम होती है, और यहाँ पर हमको वो नाम मेंशन करना है जिसके माध्यम से इनकम हुई है। जैसे कि सैलरी है तो सैलरी, अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पर इंटरेस्ट, इस तरीके से टाइप कर देना है।
है। तो इसमें आप अपने हिसाब से डेटा फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो डेटा फिल किया जाएगा वो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस का ही होगा, जो हमारी इनकम होगी और जो हमारे एक्सपेंसेज होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं लगा है। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करते हैं और यहाँ पर अपना डेटा इसमें फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना डेटा टाइप कर लिया है। जैसे डेट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से सेंटर में रखेंगे। इसी तरीके से अमाउंट जो दिया गया है, दोनों अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और इन दोनों को यहाँ से हम सेंटर में रख लेंगे। इसी तरीके से जो डेट ए दी गई एक्सपेंसेज वाली, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से हम सेंटर में रख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपना डेटा टाइप कर लेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं लगा है, बहुत ही सिंपल डेटा है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर इनकम और यहाँ पर एक्सपेंसेज का डेटा और यहाँ पर अमाउंट टाइप कर सकते हो। अभी इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है पूरा और आना है बॉर्डर में। यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर पर टिक कर देंगे, पूरे डेटा पर बॉर्डर लगा देना है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट रो दी गई इसके ऊपर इस रो को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे कर देंगे, हम मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है इनकम एंड एक्सपेंसेज। यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंसेज डेटा टाइप कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेज। अब इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा साइज यहाँ पर हम इसका इंक्रीज कर देंगे और बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पर हमने डेट, एक्सपेंसेज, लिस्ट, अमाउंट इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम रेड कर देंगे, ताकि डेटा हमारा देखने में अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से जो भी कलर करना चाहो कर सकते हो। फिर यहाँ पर इसके ऊपर जो रो दी गई इस रो को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है, मर्ज कर देंगे। और यहाँ से 7 नंबर रो जो हमने मर्ज की, इसका साइज हम कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे। ये साइज यहाँ पर हमको इंक्रीज कर लेना है। अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना, इस तरीके से जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इनकम से रिलेटेड जो सिंबल हैं, टोटल एक्सपेंसेज यानी जो खर्च से रिलेटेड हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो सिंबल हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये सिंबल हमको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इंसर्ट में आना है और यहाँ पर एक मिलेगा ऑप्शन आइकन। आइकन ऑप्शन तभी काम करेगा जब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा। अगर आप लोग ऑफिस 2013 या फिर उसके ऊपर के जो भी वर्जन आते हैं वो यूज कर रहे होंगे, तो हो सकता है ये ऑप्शन आप लोगों में ना हो, ये लेटेस्ट वर्जन में होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ये लेटेस्ट वर्जन में होता है। तो इसके लिए आप लोग गूगल से भी आइकन डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऑफिस 2019 या फिर 21 वर्जन यूज कर रहे होगे तो आइकन का सिंबल दिया गया होगा। आइकन के सिंबल पर क्लिक कर लेना है, ये हमारा इंटरनेट से चलता है। यहाँ पर सर्च कर लेना है इनकम। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे इनकम। इनकम टाइप करना है, तो जैसे ही हम इनकम टाइप करेंगे, इनकम से रिलेटेड यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एक ये ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है और इस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दिया इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और दोनों आइकन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो हमारा इनकम वाला आइकन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसका साइज यहाँ से हम छोटा कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना साइज इसका रखना चाहो रख सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आइकन का साइज इतना एडजस्ट करेंगे। फिर हम आएंगे यहाँ पर फॉर्मेट में, क्योंकि जो भी आइकन यहाँ पर आते हैं ये हमारा ग्राफिक्स होता है और इससे रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मेट आ जाएगा। अब अपने हिसाब से ग्राफिक्स फील्ड में जाइए और यहाँ पर जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर देना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम लेंगे एक्सपेंसेज वाला और इसका भी साइज छोटा कर लेना। ऐसा रखना है कि इस वाले आइकन और इस वाले आइकन का साइज दोनों का बराबर हो और यहाँ पर हमें इसको रख देना है, कुछ इस तरीके से रखेंगे। फिर हम ग्राफिक्स फील्ड में आएंगे और इसका कलर हम जो भी रखना चाहें इसका कलर यहाँ से रख देंगे। रेड कलर रखना चाहते हैं या फिर हम अपने हिसाब से जैसे इस वाले कलर को रखना चाहते हैं, जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से हम इसका कलर रख सकते हैं। ये कलर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस दो जो आइकन होते हैं ये यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए भी इंसर्ट में जाएंगे, आइकन में आएंगे, आइकन में आना है और यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये जो बढ़ता हुआ है ये हमारा प्रॉफिट का होता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरीके से जो दिया गया ये हमारा लॉस का है। आप अपने हिसाब से इसमें जो भी सिंबल रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों सिंबल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे और ये सिंबल यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन सिंबल का साइज यहाँ से हमें छोटा कर लेना है। सिंबल का साइज यहाँ से हम छोटा कर लेंगे और इसको इसी हिसाब से यहाँ पर रख लेना है। उतना ही हमें यहाँ पर इस सिंबल का भी साइज रखना है और इसको सेलेक्ट करना है। ग्राफिक्स फील्ड में जाके इसका कलर रेड कर देना है। इस वाले सिंबल को भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसका भी साइज यहाँ से छोटा करना है और इसके बराबर रखना है। ऐसे यहाँ पर रखेंगे और इसका कलर यहाँ पर हमें रेड कर देना है। तो यहाँ से इसका भी कलर हम रेड कर देंगे। तो इतना डेटा यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको लिखना है टोटल इनकम। तो इसके लिए इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है टोटल इनकम यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप किया टोटल इनकम। अब इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, टेक्स्ट का साइज यहाँ से थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे और उसी हिसाब से इस
टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी बड़ा कर लेंगे। फिर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर दिया है टेक्स्ट फिल में आना है और यहाँ पर इसका कलर जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, जैसे ग्रीन रखेंगे और टेक्स्ट जो लिखा हुआ उसकी आउटलाइन भी ग्रीन रखना है, तो यहाँ से हम आउटलाइन भी ग्रीन कर लेंगे। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है इसकी यहाँ पर लाइन आ रही है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर सेव फिल में आके नो फिल कर देना है। सेव आउटलाइन में आके यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर जो टोटल इनकम लिखा हुआ है इसके नीचे अंडरलाइन लाना है, तो होम टाइम में आके यहाँ से हम अंडरलाइन इंसर्ट कर लेंगे और इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमको लिखना है टोटल एक्सपेंसेज, तो इसी को सेलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसकी डुप्लीकेट यहाँ पर हम निकाल लेंगे। डुप्लीकेट निकाल लेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है टोटल एक्सपेंसेज, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एक्सपेंसेज। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे टोटल एक्सपेंसेज। अब इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट फिल में जाके और आप अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहें कलर और आउटलाइन रख सकते हैं और इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैनेज कर लेना है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, तो इसके लिए इसी टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसकी डुप्लीकेट यहाँ पर एक निकाल लेंगे। इसकी डुप्लीकेट निकालेंगे और इसमें हमको टाइप कर लेना है प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है इसका साइज थोड़ा बड़ा तो इधर जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ इसको मैनेज कर लेना है कि इसी एरिया में बिल्कुल परफेक्ट रखना है। फिर यहाँ पर दोनों आइकन सेलेक्ट कर लेने हैं कंट्रोल के साथ, इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉलम सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ पर हमें ऐसे मैनेज कर लेना है। अब इसका कलर हमें चेंज कर लेना है, इसका कलर हम यहाँ पर रेड से रख लेंगे, तो इसका कलर यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर टेक्स्ट फिल में आके इसका कलर यहाँ पर हम रेड कर देंगे। तो इस तरीके से इतना डेटा हमको यहाँ पर मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पर हम आएंगे इंसर्ट में और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ऐसे इतना बड़ा इसके नीचे में ड्रा कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी के लिए रेंडमली यहाँ पर हम कुछ अमाउंट टाइप कर लेंगे, जैसे कि अभी हम इतना ही अमाउंट यहाँ पर टाइप कर लेंगे जो इनकम के रूप में है। तो यहाँ पर हमने इतना अमाउंट टाइप कर लिया है। फिर फॉर्मेट में आएंगे, सेव फिल में आके नो फिल पर क्लिक करना है, सेव आउटलाइन में आके नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। बस इतना यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। अभी इसमें हमें क्या करना है, फिर एक न्यू शीट लेनी है, न्यू शीट लेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस तरीके से इनकम एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया गया है इसका कॉलम रेडी कर लेना है। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, न्यू शीट पर आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम शीट को जूम कर लेते हैं और इनको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर दिखाई दें। तो यहाँ पर हमने इनकम एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस इनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसका भी साइज बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिखाई दें, क्योंकि वीडियो में क्लियर दिखाई देंगी चीज़ें तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकम एक्सपेंसेज और हमने प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन किया है और यहाँ पर हमने जो अपना डेटा रेडी किया है इनकम एक्सपेंसेज से रिलेटेड, अब इसमें जो इनकम हो रही है जो एक्सपेंसेज हमारे हो रहे हैं इनको यहाँ पर हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर आएंगे इनकम में इक्वल प्रेस करेंगे, सम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि एक्सेल में सम फार्मूला जोड़ने का काम करता है। सम फार्मूला, फिर जिस सीट में हमने अपना डेटा रेडी किया है इनकम और एक्सपेंसेज का उस सीट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इनकम वाला जो अमाउंट दिया गया है यहाँ पर हम इनकम वाले अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमें शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है और यहाँ पर हमारी इनकम जो भी होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सपेंसेज जोड़ने हैं तो इक्वल लिखेंगे, फिर यहाँ पर फार्मूले का नाम टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जिस सीट पे डेटा है उस सीट पे आएंगे और यहाँ पर हम अपना एक्सपेंसेज से रिलेटेड जो हमारा अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा एक्सपेंसेज जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो इक्वल लगाएंगे और इनकम जो होती है इनकम से हम अपने एक्सपेंसेज माइनस कर देंगे, यानी कि जो भी हमारी इनकम होती है इनकम से अपने एक्सपेंसेज निकालेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से, तो 5 लाख रुपए से हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इसमें हमारा जो इनकम हुआ है, इनकम टोटल हमारा हो गया है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का हमारा इनकम हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर अगर बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे तो बोल देंगे कि 5 लाख रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 5 लाख हमने बिजनेस में लगाए, 10 लाख रुपए की इनकम हुई तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इनकम हमारी कितनी हुई है 10 लाख की, क्योंकि इनकम 10 लाख रुपए की हुई है और 5 लाख हमने लगाए हैं, तो 5 लाख रुपए ये हो जाएंगे। और उस बिजनेस में जो हमने खर्च किया हो, खर्च का मतलब जैसे कि बिजली का बिल हो गया, जहां पर हमने बिजनेस ओपन किया है उसका हमने किराया दिया है, हमारे बिजनेस में जो लेबर काम करते हैं उनको हमने सैलरी दी है। तो इस तरीके से जो भी ये खर्चे होते हैं वो खर्चे भी इसमें जुड़ जाएंगे। मान लीजिए टोटल हमारे खर्चे हो गए 1 लाख रुपए के, यानी कि 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया,
1 लाख रुपए हमारे खर्चे में चले गए, टोटल 6 लाख रुपए हो गया एक्सपेंसेस के तौर पे जोड़ेंगे। और यहाँ पर जो 10 लाख रुपए हमारा इनकम है इसमें से हम 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे, फिर जो 4 लाख रुपए बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे इनकम मान लीजिए इतने की है, टोटल एक्सपेंसेस हमारे इतने के हैं, अब यहाँ पर अगर प्लस में अमाउंट है तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर यही अमाउंट माइनस में हो जाए, यानी कि जब हमारी इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर अमाउंट हमारा माइनस में बचेगा तो लॉस हो जाएगा। अगर अमाउंट प्लस में है तो प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर हमको आना है अपने सीट में जहाँ पर हमने डेटा बनाया है। फिर यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिखा है जिसमें हमने अमाउंट टाइप किया है, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर जो यहाँ पर फार्मूला बार दिया गया इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, फिर सीट नंबर 4 में आएंगे और यहाँ पर जो इनकम है, इनकम का एड्रेस देना है और इंटर कर देना है। तो जैसे ही इंटर करेंगे और वहाँ पर हमारा जो भी इनकम होगा टोटल इनकम में आ जाएगा। फिर इसकी फॉर्मेटिंग करना है, इसको बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा साइज यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड कर लेना है और जो भी कलर हम रखना चाहें ऐसे कलर रख लेंगे। इसको कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि डेटा हमारा परफेक्ट देखने में लगे और इसको यहाँ पर रख लेना है। तो ये हमारी इनकम हो जाएगी। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेना है, तो कंट्रोल शिफ्ट हमें प्रेस करके रखना है और इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें कॉपी कर लेना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कॉपी करेंगे, अब इसी को सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो फार्मूला बार है इसको हटा के यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। फिर सीट नंबर 4 में आएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का एड्रेस देना है, फिर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेज आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको यहाँ से बोल्ड कर लेना है। जो इसमें टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इसको यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसका साइज हम इंक्रीज कर लेंगे और इसका हम जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से हम इसका कलर भी रख लेंगे और इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे जहाँ पर हम रखना चाहें। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंसेज भी निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है तो इसी को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और इस साइड में ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर यह सेलेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स। फिर फार्मूले बार में हमको इक्वल लगाना है, इक्वल लगाएंगे। फिर सीट नंबर 4 में आना है और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इसको सेलेक्ट करके और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इसको यहाँ से हमें बोल्ड कर लेना है, यहाँ से इसका साइज हम इंक्रीज कर लेंगे, मतलब जितना भी साइज रखना चाहें और इसका जो भी कलर रखना चाहें ऐसे कलर भी रख लेंगे और इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल इनकम इतनी है, टोटल एक्सपेंसेज इतने हैं, टोटल प्रॉफिट इतना है। अब यहाँ पर जो डेटा है, अगर इस डेटा में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी हमारी 50,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 50,000। तो जैसे ही 50,000 टाइप करेंगे, यहाँ पर जो डेटा हमारा मेंशन हुआ है, टोटल इनकम हो या टोटल एक्सपेंसेज हो या हमारा टोटल प्रॉफिट हो, इसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक्सपेंसेज की बात करें तो हमने 11,368 रुपये रेंट दिया है। मान लीजिए किसी भी महीने में हमने 60,000 रुपये यहाँ पर क्या दे दिया, रेंट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 60,000 रुपये हमने रेंट दिया, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 60,000 और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना है, टोटल खर्चे इतने हैं और यहाँ पर टोटल इनकम इतनी है। अगर मान लीजिए किसी भी मंथ में हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस में अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट, इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर फॉर्मेटिंग की बात करें तो अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे और इस पूरे डेटा को हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में आके ऑल बॉर्डर पे टिक कर देना है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस का डेटा है इसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में हम इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो डेटा है इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में बैंक वर्क का काम करना, कि एक्सेल में बैंक से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं।